पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम आदमी की जेब का बोझ बहुत बढ़ा दिया है। देश के कई हिस्सों में तेल की कीमतें 100 रुपए लीटर के पार पहुंच गई हैं। लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि अब मोटर गाड़ियों से चलने के बजाय बैलगाड़ियों से चलना ज्यादा सुविधाजनक है। सवाल उठता है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम कैसे लगे। इसके विकल्प के तौर पर कई बार यह सुझाया जाता है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से इसके दाम घट सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना मुमकिन है? आइए इसी मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक हुई, जहां इस मुद्दे पर चर्चा की गई, लेकिन पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका। इससे पहले दिल्ली के वित्त मंत्री ने कहा कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का ये सही वक्त नहीं है, क्योंकि इसका असर राजस्व पर पड़ सकता है, जिसके बारे में सोचना जरूरी है। वहीं बैठक से पहले महाराष्ट्र और केरल सरकार ने कहा था कि वह पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध करेंगी। भारत में जीएसटी व्यवस्था 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। उस वक्त 5 पेट्रोलियम उत्पादों को इससे बाहर रखा गया था, जिनमें डीजल और पेट्रोल भी शामिल थे। दलील दी गई थी कि इन दोनों से होने वाली कमाई पर केंद्र और राज्य बहुत ज्यादा निर्भर हैं। हाल के दिनों में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के मद्देनजर गैर बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से इन उत्पादों पर लगे एक्साइज ड्यूटी को कम करने की गुहार लगाई थी। इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था, 2014-15 के बाद से ऑयल और पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स वसूली के जरिए जमा होने वाली राशि में 370% का इजाफा हुआ है। वित्त वर्ष 2020-21 में ही 3.71 लाख करोड़ की कमाई केंद्र सरकार को इससे हुई है। केंद्र सरकार इस बात को स्वीकार भी करती है। इसी कमाई को आधार बनाते हुए राज्यों की दलील है कि केंद्र सरकार अपने टैक्स को कम करे। अब चर्चा है कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो आम जनता का बहुत फायदा होगा। माना जा रहा है कि इससे पेट्रोल की कीमतों में 25 से 30% तक गिरावट आ सकती है, लेकिन नुकसान केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को होगा। आइए पहले ये जानते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में केंद्र और राज्य में किसे कितना फायदा होता है। इसके लिए ये जानना जरूरी है कि केंद्र और राज्य सरकार की जेब में पेट्रोल डीजल के दाम का कितना हिस्सा जाता है। 16 सितंबर 2021 को इंडियन ऑयल के पेट्रोल का दाम राजधानी दिल्ली में 101.19 रुपए प्रति लीटर था। अगर पेट्रोल का प्राइस बिल्डअप देखा जाए तो डीलरों को पेट्रोल 41.10 रुपए प्रति लीटर की दर पर मुहैया कराया जा रहा है। इस पर 32.90 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी और 23.35 रुपए प्रति लीटर का वैट जोड़ा गया। साथ में 3.84 रुपए प्रति लीटर का डीलर कमीशन, तो दाम पहुंचा 101.19 रुपए प्रति लीटर। इनमें से 32.90 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार की जेब में जाती है और 23.35 रुपए प्रति लीटर का वैट दिल्ली सरकार की जेब में जाता है। यानी जितना बेस प्राइस है उससे 2 गुने से ज्यादा दाम पर पेट्रोल दिल्ली में मिल रहा है और वो पैसा राज्य और केंद्र सरकार के खजाने में जा रहा है। अब ये जान लेते हैं कि जीएसटी के दायरे में आने से सरकारों को कितना नुकसान होगा। पूर्व पेट्रोलियम सचिव सौरभ चंद्रा बताते हैं कि एक अनुमान के मुताबिक भारत में सालाना 10 से 11 हजार करोड़ लीटर डीजल बिकता है और 3 से 4 हजार करोड़ लीटर का पेट्रोल बिकता है। दोनों उत्पादों को मिलाकर तकरीबन 14 हजार करोड़ लीटर का डीजल पेट्रोल बिकता है। मान लीजिए इस पर 1 रुपए ही राज्यों ने वैट लगाया तो आसानी से आप होने वाले नुकसान का अंदाजा लगा सकते हैं। नुकसान का आंकड़ा इन उत्पादों की बिक्री और टैक्स के आधार पर हर राज्य के लिए अलग होगा। जैसे केरल को अनुमान है कि उन्हें सालाना 8,000 करोड़ का नुकसान होगा। आखिर इस नुकसान की भरपाई कैसे हो? दरअसल जीएसटी रेट एक बड़ी समस्या है। फिलहाल सरकारें पेट्रोल के बेस प्राइस के ऊपर एक अनुमान के मुताबिक 100% टैक्स वसूलती हैं। जीएसटी में 28% का टैक्स स्लैब सबसे ऊंचा है। मान लीजिए अगर पेट्रोल डीजल को उसी स्लैब में रख दें तो बाकी के 70-72% टैक्स से होने वाली कमाई की भरपाई कैसे होगी? भरपाई के तरीकों के बारे में बात करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग कहते हैं, इस कमाई की भरपाई करने के लिए 28% जीएसटी के अलावा सरचार्ज लगा दिया जाए, जैसे लग्जरी कारों पर केंद्र सरकार ने किया है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि केंद्र सरकार जीएसटी के बाद भी एक्साइज ड्यूटी लगाए और उससे होने वाली आमदनी को केंद्र और राज्य सरकार बांट लें। इसके लिए दोनों सरकारों को इस फॉर्मूले पर राजी होना होगा।
केंद्र और राज्य सरकारें चालू वित्त वर्ष में जीएसटी राजस्व में होने वाले करीब 2.35 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई को लेकर भी एक दूसरे से लड़ती रही हैं। ऐसे में एक नुकसान और जुड़ जाएगा तो दिक्कत बढ़ जाएगी। दरअसल राज्यों के पास आय के साधन सीमित हैं। शराब और पेट्रोलियम उत्पाद पर टैक्स दो सबसे बड़े जरिए हैं। ऐसे में पेट्रोल डीजल पर सरकार जो भी फैसला ले उसमें राज्यों और केंद्र दोनों के हितों का ख्याल रखना जरूरी होगा। साथ ही ये भी तय करना होगा कि आम जनता की जेब ज्यादा ढीली ना हो। डियर फ्रेंड्स, कुछ मजबूरी के हालात में फिर से मैं आप सब पत्रकारों से मिलने के लिए आपके बीच में आया हूं। सारी दुनिया के हिसाब से कच्चे तेल का भाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी वजह से हमारे देश में भी हम पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ने से रोक नहीं सकते। पेट्रोल का भाव प्रति लीटर 2-4 रुपये, डीजल का भाव प्रति लीटर 2 रुपये बढ़ाने का हमने फैसला लिया है। क्या बात पता नहीं क्या बोल, वहाँ भाव बढ़ गया है तो हमें यहाँ भी भाव बढ़ाना पड़ रहा है। ये बात आप कितनी बार बताएंगे? वहाँ भाव बढ़ा है तो यहाँ भी भाव बढ़ेगा। आप बिजनेसमैन की तरह बात कर रहे हैं। आप सरकार में भाव बढ़ाने आए या लोगों का भला करने आए? अगर कच्चे तेल का भाव गिरे तो आप पेट्रोल की कीमत कम कर देते हैं क्या? इलेक्शन तक आप लोग भाव नहीं बढ़ाने वाले, इलेक्शन के बाद बढ़ा दिया तो? इलेक्शन से पहले बढ़ाएंगे तो वोट नहीं मिलेगा क्या? पेट्रोल का भाव बढ़ने से सब कुछ बढ़ जाता है, दाल चावल से लेकर सब्जी भाजी तक। बस की टिकट के साथ साथ ट्रेन की टिकट का भी रेट बढ़ जाता है। इतना ज्यादा बर्डन पब्लिक के ऊपर होगा तो पब्लिक कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? मैं आपकी जगह पर होता तो आपसे भी अच्छा सवाल करता। आप मेरी जगह बैठेंगे तो पता चलेगा आपको। पेट्रोल का भाव फिर बढ़ गया। योर ऑनर, इस देश की जनता के फायदे के लिए ही मैंने ये केस लिया है। पेट्रोल में आग लगी तो सब कुछ जल जाएगा और पेट्रोल का भाव बढ़ा तो जनता जल जाएगी, और अगर जनता भड़की तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमारे देश के नेता लोग हर महीने 5 बार पेट्रोल का भाव बढ़ाते हैं। दिल्ली में अगर 2 रुपए बढ़ता है योर ऑनर, मुंबई तक आते आते वही भाव हर लीटर में 4 रुपए बढ़ जाता है योर ऑनर। मिलॉर्ड, सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए इन्होंने ये पिटीशन डाला है ताकि इनकी फोटो पेपर में आ सके और चैनल्स में न्यूज में दिख सके। दरअसल इनको वकालत छोड़कर एक्टिंग करनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को ये ऐसे बताते हैं कि जैसे कहीं पर बम ब्लास्ट हो गया हो। योर ऑनर, बार बार भाव बढ़ने वाली बात को मेरे काबिल वकील छोटी सी बात बता रहे हैं, लेकिन हमारे देश की जनता के लिए ये बहुत बड़ी बात है योर ऑनर। इसका फैसला तो गवर्नमेंट करेगी, इसमें कोर्ट क्या फैसला करे ये सोचिए आप। हाथ जोड़कर वोट मांगने वाले पार्लियामेंट में जाके चिल्ला चिल्ला के अपना समय बर्बाद करते हैं योर ऑनर। कावेरी नदी से पानी लेना है ये कोर्ट डिसाइड करेगा। दादरी मस्जिद के लिए भी कोर्ट, राम मंदिर का मामला कोर्ट, जहाँ अवैध घर बने हैं उनको तोड़ने के लिए भी कोर्ट चाहिए। अगर सरकार को भी कोई ऑर्डिनेंस पास करनी है तो उसे भी कोर्ट में आना पड़ता है। जब पब्लिक के अधिकारों की बात होती है तो पब्लिक कहाँ जाएगी योर ऑनर? कानून की बात जहाँ करनी चाहिए पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। ये जगह अपने घर की बातें करने के लिए नहीं है मिलॉर्ड। ये मेरे खुद के घर की परेशानी नहीं है मिलॉर्ड, 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का मामला है ये। हिंदुस्तान की पब्लिक का जीने मरने का मामला है ये योर ऑनर। पेट्रोल का भाव बढ़ने से ट्रेन का टिकट बढ़ता है, बस का भाड़ा भी बढ़ जाता है। बिना मीटर के ऑटो का चार्ज देने से अच्छा है कि कार की किस्त दे दें। पब्लिक को कितनी परेशानी हो रही है ये आप नहीं जानते। योर ऑनर, इन्हें कानून की मदद चाहिए ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। नो नो नो, इनके बातों में पूरी तरह सच्चाई है। पब्लिक की जो जरूरत है हम वही कर रहे हैं। इसकी पिटीशन एक्सेप्ट करता हूँ। आपने पिटीशन एक्सेप्ट किया, इसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ आपका। पेट्रोल कहा जाए तो वो एक बिजनेस है। बाहर की कंट्री से लाकर यहाँ बेचते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में अगर भाव बढ़ा तो भाव हमें भी बढ़ाना ही पड़ेगा ना। जब भाव कम होता है तो कम क्यों नहीं करते हो? साइलेंस, साइलेंस इन कोर्ट। बगल के देश में पेट्रोल का भाव 25 रुपए लीटर है और मलेशिया में 30 रुपए लीटर है, तो यहाँ पर 74 रुपए क्यों लिया जाता है? वो देश भी वहीं से पेट्रोल लेते हैं जहाँ से हम लेते हैं। पब्लिक कंडीशन ठीक करने के लिए और सरकार को भी नुकसान ना हो, पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाना तो पड़ेगा ही ना मिलॉर्ड। पब्लिक से 1000 करोड़ रुपए लेकर भी थोड़ी मदद नहीं करते हैं। पब्लिक के बारे में कोई नहीं सोचता। हजारों करोड़ों का फायदा दिलाने वाली इन पेट्रोलियम कंपनियों को
हर साल करोड़ों रुपयों का फायदा होता था। 1971 में भारत की प्रधानमंत्री ने इसे प्राइवेट कंपनी से सरकारी कंपनी बनाया, जिससे करोड़ों का जो फायदा है वो जनता को मिल सके। उस प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा था वो पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ ना, क्योंकि करोड़ों करोड़ों रुपए का जो फायदा होता है वो पार्लियामेंट में बैठे बड़े बड़े मंत्री अपनी जेब में डाल लेते हैं और नुकसान दिखाते हैं। पॉलिटिक्स में जो भी शामिल होता है वो सफेद कपड़े पहनकर आता है, फिर भी वो काला काम ही करते हैं। जिन्हें पॉलिटिक्स नहीं आती वो भी इसमें शामिल हैं। करोड़ों करोड़ों की रिश्वत ऑफिसर को देकर ये उनको भी भ्रष्ट बना देते हैं योर ऑनर। और पब्लिक के बारे में कोई भी नहीं सोचता है। पेट्रोल का भाव क्यों बढ़ता है? उसके यहाँ आते ही ये टैक्स, वो टैक्स, स्टेट टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स, ना जाने कितने सारे टैक्स लगा देते हैं योर ऑनर। इनको लोगों के प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता है मिलॉर्ड। टैक्स की वजह से ही सरकार चलती है और उस कमाई से ही देश का विकास होता है मिलॉर्ड। क्यों? सब लोगों ने काला पैसा दबा कर रखा हुआ है, उसे बाहर निकालने का काम क्यों नहीं हुआ? बैंक से करोड़ों रुपए का लोन लेकर उसे वापस क्यों नहीं भरा गया? बताइए मुझे आप। उन लोगों की प्रॉपर्टी जब्त करके उन लोगों से पैसा वसूल क्यों नहीं किया जिन्होंने बैंक से लोन लिया था? बताइए आप मुझे। भारत से बाहर गया हुआ काला धन इंडियन एयरलाइन से वापस क्यों नहीं लाते हैं? अगर वो पैसा वापस आ गया तो हम अमेरिका को भी फाइनेंस दे सकते हैं। हमारा देश बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। हम छोटी से छोटी बात के लिए वर्ल्ड बैंक से पैसे की गुहार लगाते हैं। हमारे देश को आजाद हुए पूरे 72 साल हो गए हैं और हम अभी तक इंपोर्ट किए हुए पेट्रोल से ही गाड़ी चला रहे हैं। लाखों रुपए का पेट्रोल हम अपने देश में इंपोर्ट करते हैं और उसे करोड़ों रुपए में बेचते हैं। पेट्रोल के लिए बाहर के देश के भरोसे रहने से अच्छा है इसका कोई अल्टरनेटिव निकालना होगा। अपने देश से छोटा देश क्यूबा, कम उत्पादन करने वाला देश ब्राजील पेट्रोल की जगह इथेनॉल का यूज ज्यादा करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। पेट्रोल के बदले गन्ने के छिलके से इथेनॉल निकालने की कोशिश की तो हमें बाहर के देशों से पेट्रोल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर उन बचे पैसों को किसानों में बांट दिया जाए तो गन्ने की खेती करने वालों का रोजगार इससे 2 गुना हो जाएगा मिलॉर्ड, और देश में रोजगार बढ़ेगा। लेकिन इन अधिकारियों को किसानों की खुशी से कोई लेना देना नहीं है। वो लगातार जनता को लूटे जा रहे हैं। वो देश के बारे में कुछ नहीं सोचते। गवर्नमेंट के पैसों से 90% तनख्वाह लेने वाले अधिकारी भी 10% जनता की खुशी के लिए भी कुछ नहीं सोचते। योर ऑनर, योर ऑनर, मैं सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हर बात के लिए गवर्नमेंट को दोषी ठहराना गलत है। पब्लिक ने जब से पैसा लेकर वोट देना शुरू किया है तभी से यहाँ का लोकतंत्र खतरे में आ गया। Some are blaming the politicians, some are blaming the bureaucrats. Now you are blaming the public. अगर आप लोग पब्लिक के बारे में गलत बोलते रहोगे तो पेट्रोल के प्रॉब्लम की सोल्यूशन कैसे निकलेगी? अलग तरीके से शोध का काम लगातार चल रहा है। गवर्नमेंट काम भी कर रही है और उम्मीद करता हूं कि रिजल्ट बहुत जल्द सामने होगा। समुद्र के अंदर से जो पेट्रोल निकालने की बात है, इस प्रोजेक्ट में कई करोड़ रुपए खर्च होंगे। देश की जो आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से गवर्नमेंट इतना ज्यादा खर्च नहीं कर सकती। इसलिए शोध करके जो भी तेल को ढूंढ पाएगा उसका फायदा उसे भी मिलेगा। इसलिए इस प्रोजेक्ट को प्राइवेट कंपनी को भी दिया गया है और अब इस शोध में गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कंपनी भी शामिल हो चुकी है।